IBN 7 हौसला है। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है वो सोशल मीडिया से आ रही है। क्या वाकई दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के पास परमाणु हथियार हैं? ध्यान से देखें तो लगता है कि इस्लामिक स्टेट की महज गीदड़ भभकी ये नहीं है और दुनिया को ISIS और परमाणु बम की इस खबर को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की नई धमकी से दुनिया के कई देशों में चिंता बहुत बढ़ गई है। ये है इराक के मूसल शहर की यूनिवर्सिटी। आतंकियों का दावा है कि उन्होंने यहां से तकरीबन 4 महीने पहले 40 किलो यूरेनियम लूट लिया था। इसी यूरेनियम से अब वो डर्टी बॉम्ब, जी हां, इस्लामिक स्टेट का अपना परमाणु बम बना चुके हैं। ट्विटर पर ब्रिटेन से भागकर इराक आए पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी मुस्लिम अल ब्रितानी उर्फ हुमायूं तारिक ने लिखा है, इस्लामिक स्टेट के पास अपना डर्टी बॉम्ब है। हमें मूसल विश्वविद्यालय से कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला था। इस तरह का डर्टी बॉम्ब बहुत विस्फोटक होता है। अगर इस बम का इस्तेमाल लंदन में किया जाए तो भारी नुकसान किया जा सकता है। हम पता कर रहे हैं कि इस तरह के डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ट्विटर पर यह मैसेज IS के आतंकी हुमायूं तारिक ने डाला है। पाकिस्तानी मूल का है, ब्रिटेन में मैकेनिक के तौर पर काम कर चुका है और अब ट्विटर का ये अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बहुत संभव है कि ये कोरी धमकी ना हो। इराक में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत मोहम्मद अली अल हाकिम ने लगभग 4 महीने पहले UN के महासचिव बान की मून को लिखा था, आतंकवादी संगठनों ने परमाणु सामग्री पर कब्जा कर लिया है। जिस वक्त आतंकियों ने इस इलाके से इराकी सेना को हटाकर कब्जा किया, उसी वक्त ये परमाणु सामग्री उनके हाथ पड़ गई। एक दूसरे जिहादी ने हाल ही में ट्वीट किया है, इस्लामिक स्टेट ने इस दावे की पुष्टि कर दी है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। माशाअल्लाह। जानकार इन दावों की जांच कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की गृह मंत्री थेरेसा मे ने दुनिया को एक बार फिर चेताया भी है। More than 500 British nationals have travelled to Syria and Iraq, many of them to fight. And they've been joined by people now totalling thousands from other European and Western countries. एक तरफ यूरोप और अमेरिका को डर है कि वहां पैदा हुए आतंकी इस्लामिक स्टेट से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं भारत कोशिश कर रहा है कि अदीब मजीद जैसे इस्लामिक स्टेट के लिए लड़कर लौटे आतंकियों से समझे कि उसकी जड़ें भारत में कितनी गहरी हैं। अब खबर यह भी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां IS से जुड़े आतंकी युवा अदीब मजीद से पूछताछ के लिए भारत आना चाहती हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक स्टेट को लेकर कुछ बेहद अहम सवाल उठ रहे हैं। जिन बर्बर आतंकियों ने सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर लोगों को भून दिया, वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने में थोड़ा भी कतराएंगे? इस्लामिक स्टेट के कब्जे में आज इतना बड़ा इलाका है जो कि ब्रिटेन के साइज का है। उसकी ताकत को रोकने के लिए क्या नई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है? इराक फ्लाइट से यरूशलेम या लंदन से बस चंद ही घंटे के फासले पर है। परमाणु बम का इस्तेमाल करने से IS को कैसे रोका जा सकता है? और अगर वाकई IS के पास परमाणु बम है, तो पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ भी क्या ये बम नहीं आ सकता? जिसने 40 किलो यूरेनियम चुराया, वो दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेहद गंभीरता के साथ उसे नेस्तनाबूद करने के लिए आगे आए, साथ आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आकाश, बड़े कंसर्न की बात है। सबसे अमीर आतंकी संगठन है ISIS, और अब परमाणु बम यदि उसके पास है तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? बिल्कुल। और ब्रिटेन की गृह मंत्री ने एक और बात कही है, वो ये कि आतंकवादी संगठनों में ये एकमात्र है जो एक पूरा देश अपने साथ चाहता है, और इतना बड़ा इलाका इसके कब्जे में है, वो ब्रिटेन के साइज का है। इसके पास अगर परमाणु बम आए तो ये क्या कर सकता है,
ये एक बहुत गहन चिंता का विषय।